हेलो फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चन है, हमें निकालना है सम ऑफ द सीरीज 1/log 4/2 प्लस 1/log 4/4 प्लस 1/log 4/8 प्लस अप टू 1/log 4/2 की पावर n। तो इस सीरीज का सम क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, लॉग का क्वेश्चन है तो लॉग की प्रॉपर्टीज भी लगेंगी यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी तो हम यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं कि log a/b जो है वो 1/log b/a होता है। मतलब ये दोनों जो नंबर्स हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, जो नंबर है और जो बेस है आपस में इंटरचेंज हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये यूज होगा कि log अगर m/a प्लस log n/a है तो इनका प्रोडक्ट हो जाता है। बेस अगर सेम हो और log में अगर एडिशन में हो तो आपस में जो नंबर्स हैं अंदर के वो प्रोडक्ट में हो जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे ये होगा कि log अगर a⁻m और यहाँ पे बेस पे पावर m है और यहाँ जो नंबर है इस पे पावर अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई m log b/a। एंड यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी यूज होगा कि log अगर ये दोनों सेम है, नंबर और जो बेस है वो सेम है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम ये प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे, log a/b जो है 1/log b/a, है ना, बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी इस सीरीज में जो टर्म्स हैं, हर एक का जो डिनोमिनेटर है उनके बेसिस डिफरेंट है, बट जो अंदर का जो नंबर है वो सारा सेम है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जब हम यूज करेंगे, मतलब इतने से हमें इतने पे जाना है, तो पहले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, log 2/4। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होगा। उसी तरह से दूसरा टर्म जो होगा log 4/4, तीसरा टर्म जो होगा log 8/4 और लास्ट वाला जो होगा log 2 की पावर n/4। ठीक है, तो यहां से हमने पहला स्टेप ये लिया। सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, log हम देख रहे हैं कि सबका जो बेस है वो सेम हो गया है और नंबर्स जो है आपस में एडिशन में है, log एडिशन में है, तो हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज करने वाले यहाँ पे कि log base 4 होगा और ये जो है सारे प्रोडक्ट में हो जाएंगे, 2 × 4 × 8 अप टू 2 की पावर n। ठीक है, अब आगे क्या करने वाले हैं, log base 4 रहेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 को हम 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3 और ऐसे ही लास्ट जो है टर्म 2 की पावर n है। तो यहाँ से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हम यूज कर सकते हैं कि बेस सेम है, नंबर प्रोडक्ट में है, तो पावर्स का एडिशन होता है। तो 2 की पावर ये हो जाएगा 1 + 2 + अप टू n, ये टोटल हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला हमको पता है जो कि एपी के थ्रू आता है, n × n+1/2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 2 है बेस में और यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 4 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये होगा 2 की पावर n+1/2। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी उसका यूज करके इस नंबर पे पावर है तो जो बाहर आके मल्टीप्लाई होता है लॉग में। ठीक है, और बेस पे जो पावर होता है वो डिवाइड होता है, मतलब इसमें डिवाइड होने का मतलब है ये नीचे 2 में मल्टीप्लाई होगा और बचेगा log 2/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा n × n+1/4 होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।